हॅलो हॅलो हॅलो, मी प्रवीण रंधरे तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत करतो आपल्या छान यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है वेदांतु नीट 11th। क्योंकि इस पे नीट का पढ़ाया जाएगा। तो ये 10th का क्यों है? क्योंकि तुम लोग सारे बच्चे इधर आ जाओ, एक बार यहाँ पे सब्सक्राइब करके रखो। क्योंकि अगर जो भी बच्चा बायोलॉजी में नीट में कुछ करना चाहता है तो उसके लिए चैनल वरदान होने वाला है, क्योंकि इंडिया के बेस्ट टीचर यहाँ पे पढ़ाएंगे और मैं तुम्हें सारा 10th का जितना भी साइंस टू है वो इसी चैनल पे पढ़ाऊंगा। तो सब्सक्राइब तो बनता है। अब मेरी बात सुनो, इसके साथ साथ साइंस वन होगा हमारे वेदांत महाराष्ट्र 11 एंड 12 के चैनल पे, तुम वहां पे ही चले जाओ। तो जो बच्चा सीईटी या फिर ये देगा, क्या कहते हैं उसे, जेई, तो वो चैनल पे जाएगा। और बाकी मैथ्स हम 9-10 पे पढ़ ही रहे हैं। तो ऐसा सब कुछ गोल मोटोल महाराष्ट्र में चल रहा है। तो भाई साहब, ये क्वेश्चन सारे के सारे 2026 में आने वाले हैं और मैं इसमें ऐसे क्वेश्चन ढूंढ के लाया हूँ जो बुक में है ही नहीं, बट एग्जाम में आते हैं। दिखा दूं? सारे बच्चे दिखा दूं? सारे बच्चे मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में अपना अपना ना ये बता दो कि साइंस 2 की पढ़ाई कितनी हुई है। क्योंकि देखो, मैं मैराथन लेने वाला हूँ साइंस 2 का, साइंस 1 का, मैथ्स 1 मैथ्स 2 का, सारे पेपर लीक सेशन सब कुछ होगा, तीनों चैनल पे होंगे। तो तीनों चैनल सब्सक्राइब तो चाहिए। और इस वीडियो को, इस लेक्चर को तो अगर तुम्हें डिटेल में पढ़ना है अच्छे से, तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, तो तुम वहां से पढ़ लेना। ठीक है, चलेगा? मस्त, चले आगे ले। तो देखो, सिंपल वाली बात ऐसी है कि ये है, क्या है, ये चीज है, ये इंपॉर्टेंट है। अब तुम कहोगे सर इतना सारा इंपॉर्टेंट, इतने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते भी, भाई सुन तो सही। तो क्वेश्चन देख, उसका आंसर देख, फिर मुझे बताना कि देखो सिंपल वाले क्वेश्चन, व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट कहाँ से मिलता है। अब 3-4 वर्ड है, 3-4 वर्ड तो तुम याद ही कर सकते हो। तो ये कोई बड़े क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि इस चैप्टर का बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में आता ही नहीं है। इस चैप्टर का क्या आता है पता है क्या? तो ये बड़े क्वेश्चन को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं और उस पर क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये सारे इंटरनल क्वेश्चन है जो एग्जाम में आते हैं। तो ध्यान से सुनना। हाउ मच एनर्जी वी गेट फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट हमेशा का पीवाईक्यू है, एमसीक्यू में आता है। तो मैंने हर जगह पे दिए सारी चीजें कि वेयर डज, अब तुम्हें इसका अगर आंसर आता है तो कमेंट सेक्शन में डालते रहो इसका आंसर, ताकि बच्चों को मिले। और तुम्हें इसके आंसर की पीडीएफ अगर चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिख देना कि सर पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दो, तो फिर मैं इसकी पीडीएफ पेपर से पहले इसकी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो इस वीडियो को शेयर वेयर कर दो, अपने दोस्तों को भेज दो और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, वरना ये दिखेगा नहीं पीडीएफ तुम्हें। और शेयर भी करो इसको दोस्तों को। चलो, कर रहे हो ना? पहले 2-3 वीडियो को हजार नहीं, लाख व्यूज जाने चाहिए, तभी मैं बाकी की वीडियो डालूंगा, वरना तीसरा वीडियो भूल जाओ, मैं नहीं डालने वाला। बहुत मेहनत है इसमें, सब कुछ ढूंढ ढूंढ के निकालना पड़ता है। अब देखो, प्रोटीन क्या होता है। प्रोटीन 1 ग्राम में प्रोटीन में कितना मिलता है, विच इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन। अब इसमें 1-2 क्वेश्चन मैं तुम्हें ओरली बता देता हूँ, वो भी ऐड कर लेना कि वेयर डज एक्सेस प्रोटीन गेट स्टोर। एक्सेस प्रोटीन स्टोर कहाँ होता है? एक्चुअल में होता ही नहीं है, वो बॉडी के बाहर निकल जाता है। तीसरी चीज, फैट्स के बारे में, व्हाट आर फैट्स। 1 ग्राम लिपिड से मतलब फैट से हमें कितनी एनर्जी मिलती है, वो एक्सेस कहाँ पे स्टोर होता है, उसके यूजेस क्या है बॉडी में। उसके बाद व्हाट आर विटामिन, टाइप ऑफ विटामिन, डिस्टिंग्विश बिटवीन, ये 3 डिफरेंस बिटवीन कर लेना। इसमें से एक एग्जाम में कंपलसरी आता है, कंपलसरी एक एग्जाम में आता है। तो ये सारी चीजें, अब देखो ये सारे छोटे छोटे क्वेश्चन है, एक एक लाइन वाले क्वेश्चन है, तो इसको करने में ज्यादा टाइम लगता नहीं है। बट तुम अगर चैप्टर पढ़े होंगे तो, अगर पढ़ा नहीं है तो चैप्टर पहले पढ़ लो। उसके बाद देखो गिव रीजन, तो इस चैप्टर का एक गिव रीजन एग्जाम में जरूर आएगा। अब इस चैप्टर में पहले ही 4 गिव रीजन दिए हैं, तो उस 4 गिव रीजन को करना तो बनता है। क्योंकि मैं यहाँ पे मोस्ट टाइम पे गिव रीजन दूंगा नहीं तुम्हें, क्योंकि अभी एग्जाम पास है। तो मैं चाहता हूँ तुम लोग गिव रीजन थोड़ा सा पढ़ ही लो सारे के सारे, और तुम्हें आईएमपी चाहिए होंगे तो मैं बाद में बता दूंगा फिर हमारे मेन सेशन में, तो वहां पे आ जाना एग्जाम के टाइम पे पहले। अब देखो ये डायग्राम कंपलसरी, ये प्रोटीन रिलेटेड डायग्राम है, एग्जाम में इसके ऊपर हमेशा क्वेश्चन आता है। उसके साथ साथ ये एरोबिक रेस्पिरेशन की, एनारोबिक रेस्पिरेशन की डायग्राम है, इसमें से एक डायग्राम आएगी तुम्हें एग्जाम में। तो तुम लोग 2 डायग्राम अच्छे से कर लो और इसका नाम लिख देना कि कौन सा आम पी आम होता है, कौन सा आम क्यू आम होता है, इसको क्या कहते हैं और ये क्या है, समझो। तो ये चीज़ों लिखने वाली बता देना तुम लोग, तो बढ़िया सी चीज़ें हो जाएगी। तो ये है इंपॉर्टेंट सब कुछ। अब इसके साथ ये अगर चीज़ें तुम्हारी पढ़ के हो जाए, ऐसा ये है लेवल 1, ये सारे बच्चों को करनी है। इतना करने के बाद तुम्हें 40 में से 40 मिल जाएंगे। कितने मिलेंगे? 40 में से 40 मिल जाएंगे। अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ, सुनो, कि जिन बच्चों को इससे भी ज़्यादा मार्क्स चाहिए कि नहीं सर इतने में होगा नहीं, हमें इससे ज़्यादा ही चाहिए, तो भाई तुम लोग लेवल 2 करो। लेवल 2 मतलब देखो, लेवल 2 में आते हैं सारे गिव रीजन। वैसे तो ये याद करो, याद मैंने बाकी बच्चों को पढ़ने के लिए बोले हैं, तुम लोग क्या याद करो, सीधे सीधे टाइम निकाल के याद करो। मोस्ट ऑफ द बच्चों के ये हो चुके होंगे। इसके साथ साथ ये 3 क्वेश्चन करना, ये काम है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। छोटे छोटे क्वेश्चन है, ज्यादा बड़े नहीं है, ऐसे ही नहीं कि बहुत बड़े बड़े हैं, बट है। देखो, एक्सप्लेन माइटोसिस इन डिटेल, पिछले साल आया था इसलिए मैं बता रहा हूँ, करना पड़ेगा। लेवल 2 में है, मतलब सारे बच्चों को करने की जरूरत नहीं है, जिनका पहला लेवल 1 हो चुका है ऑलरेडी उनके लिए ये करने हैं। ठीक है, ये एक्सप्लेन ग्लाइकोलाइसिस इन डिटेल और 3 मेन सिग्निफिकेंस ऑफ सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के 3 इंपॉर्टेंस, ये करना है। ये लेवल 2 के बच्चों के लिए। अब ये सब कुछ भी हो चुका है तो वो बच्चे क्या पढ़ेंगे? तो भाई तुम एक काम करो, तुम ना ये सब कुछ हो चुका है तो तुम एक्सरसाइज पढ़ो अभी, क्योंकि तुम एक्सरसाइज पढ़ने के बाद तुम्हारी पूरी आत्मा शांत हो जाएगी कि हाँ पढ़ाई हो चुकी है।
तो लेवल 3 बता दी। पहली लेवल सारे बच्चों के लिए, दूसरी लेवल उन बच्चों के लिए जिनकी सारे चैप्टर की पहली लेवल खत्म हो चुकी है, और तीसरी लेवल उन बच्चों के लिए कि जिनका सारी पढ़ाई खत्म हो चुकी है। तो अब तुम्हारी बारी, तुम बताओ तुम किस लेवल में आते हो, और क्या इस चैप्टर के आंसर चाहिए तुम्हें, ये इसका वन शॉट चाहिए तुम्हें, तो बता देना, मैं प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी थर्ड चैप्टर जल्द आने वाला है, तो देख लेना। ठीक है, चलो बाय 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 बाय।